हमारा एक और प्रॉब्लम है ना, हम कुरान पढ़ते नहीं है, और पढ़े तो समझते नहीं है। वरना कुरान पाक ने तो वाज़े ऐलान किया गया है। क्या फरमाया कुरान ने? वलनबलुवन्नकुम, हम अनकरीब तुम्हें आजमाएंगे। किन किन चीजों से? वो लिस्ट भी दे दी। मिनल खौफी वल जूई, खौफ, तुम्हें खौफ आएगा, दुश्मनियां हो जाती है ना, बाज़ औक़ात डर लग रहा होता है, खौफ भी आएगा। जू, भूख आएगी, तंगी हो जाएगी। आजकल कई लोग कहते हैं महंगाई है, पूरा नहीं हो रहा, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा। ये आजमाइश कुरान ने पहले बताया आएगी। फिर फरमाया कि तुम्हारे माल कम होंगे, तुम्हारे जिस्मों में प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां आएंगी, तुम्हारे फल खराब हो जाएंगे। अगर इन चीजों से जो निकल गया, जो सब्र करेगा, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसीबत पे गिरफ्तार होते हैं तो क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तो ये है सब्र वालों का काम। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन की शहादत की खबर सबको मालूम थी, अगर किसी ने इससे डिनाई नहीं किया, इम्तिहान के लिए तैयार हुए। आज हम पर छोटा सा इम्तिहान आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, सर में दर्द पूरे इलाके को पता है, पेट में दर्द पूरे मोहल्ले को पता है, थोड़ा सा नुकसान हो गया पूरी मार्केट को पता है, सबको बताना है। अच्छा, एक तो बताना नहीं है, बाज़ औक़ात तो अंदाज भी बड़ा अजीबोगरीब, कंप्लेन वाला, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी मुश्किलें खत्म ही नहीं होती हैं, मेरा कसूर क्या है मुझे पता नहीं। अरे सरापा कसूर होकर हम कहते हैं कि कसूर पता नहीं। सबर किधर गया? क्या माद अल्लाह करबला वालों का कोई कसूर था? अरे अल्लाह वाले आजमाए जाते हैं, हमें तो तैयार हो जाना चाहिए कि रेडी हो जाओ, इम्तिहान आ गया है और अब मुझे फेल नहीं होना है, मुझे पास होना है। अच्छा, बातें तो हम सारे ही करते हैं सबर की। कुछ लोग होते हैं पूरे इलाके को, पूरे शहर को बता दिया और अब कहते हैं बस भाई क्या करूं, अब तो सबर ही कर रहा हूं। अब आप सबर नहीं कर रहे, आपने बेसब्री कर दी, आपका सवाब चला गया जनाब। मजा यह है कि मैं जानूं, मेरा रब जाने, किसी को पता भी ना चले। सब्रे जमील की तारीफ भी यही है कि बंदा मुसीबत में हो और सामने वाले को पता ही ना चले कि इसको कितना बड़ा दुख है, ना चेहरे से पता चले, ना अंदाज से पता चले। तो अंदाज ये हो, किसी को क्यों बताए। ये पहला मैसेज जो है हमें ये लेकर जाना है। नियत करें इंशाअल्लाह सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की रहमत सब्र वालों के साथ। सब्र करो ना, फिर देखो कैसे रहमत इलाही मिलेगी आपको। अच्छा, अब चलते हैं एक और पैगाम की तरफ। वैसे तो बहुत सारे करबला के मैदान से, इस पूरे वाक़े से कदम कदम पर हमारे लिए पैगाम है। जब ये मार्का होने लगा था, इमाम हुसैन करबला के करीब पहुंच गए, तो सबसे पहले जिन्होंने इंटरसेप्ट किया, जिन्होंने रोका, वो थे हजरत हुर। 1000 घुड़सवारों को लेकर आए और आपको रोका। तो इमाम हुसैन ने कहा कि हमें क्यों रोक रहे हो, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हम तो कूफा वालों का लेटर देखकर उनकी रिक्वेस्ट पर आए हैं, हमें तो बहुत सारे खत लिखे गए। अगर आप कहते हैं कि हमारी जरूरत नहीं तो हम वापस चले जाते हैं, हम लड़ने तो आए नहीं। मगर हुर कहते हैं कि नहीं, मुझे इब्ने ज़ियाद की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको गिरफ्तार करना है। इमाम हुसैन फरमाते कि हमारा कसूर कोई नहीं, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बहरहाल बातों बातों में नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है, अब नमाज का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़ने दो, तुम्हें अपनी पढ़नी है तो अपनी पढ़ लो। हजरत हुर के दिल में अहले बैत से मोहब्बत थी, नरमी भी थी, कि नहीं, नमाज तो हम आपके पीछे ही पढ़ेंगे। तो इमाम हुसैन ने इमामत कराई और उन लोगों ने नमाज भी इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फिर पीछे से लश्कर और आ गया, बड़ी डिटेल है उसकी। और अब बिल्कुल 10 मुहर्रम का जब दिन आया और लड़ाई की तैयारी होने लगी, इमाम हुसैन ने एक बड़ा अजीम खुतबा दिया करबला के मैदान में और आपने इत्माम हुज्जत फरमाई। उन लोगों को बहुत समझाया कि लोगों देखो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे फजाइल बयान किए हैं, मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। अगर तुमने आज मुझे शहीद कर दिया तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ऐसा जुल्म न करो, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे अगर आज भी रास्ता दे दो मैं वापस चला जाऊंगा। यानी आपने आखिरी हद तक कोशिश की कि लड़ाई ना हो, मुकाबला ना हो, कत्लो गारतगरी ना हो, लेकिन दिलों पर एक ऐसी लालच तारी थी, आंखों पर एक ऐसा पर्दा था जो किसी को बात ही समझ नहीं आ रही थी। मगर हजरत हुर की कैफियत बदलने लगी। आप यजीदी लश्कर में थे, आपके हाथ भी कांपने लगे, पैर भी कांपने लगे, कपकपी तारी हो गई। हजरत हुर का एक दोस्त था, साथी था, कहता है, ए हुर,
तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बड़े सिपह सालार, बड़े जरी बहादुर, बड़े बड़े तुमने मुकाबले किए, आज तुम ये 72 का लश्कर सामने देखकर डर गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम्हें हो क्या गया? हजरत हुर ने वो तारीखी जुमले कहे कि मुझे, मैं इसलिए डर रहा हूं, इसलिए कांप रहा हूं कि मुझे जन्नत भी नजर आ रही है, मुझे दोज़ख भी नजर आ रही है। मैं अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे जहन्नम की आग नजर आ रही है, और इमाम हुसैन के काफिले को देखता हूं तो मुझे जन्नत पुकार रही है। अहले बैत के सामने कैसे मुकाबला करूं? इसी कश्मकश में थे कि आखिर जोश ईमानी ने जोश दिखाया, अपने घोड़े को उन्होंने जोर लगाया और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते यजीद के लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गए और कहते, हुजूर मेरी पहली गलती माफ फरमा दीजिए, जो मैंने आपको रोका था, अब इजाजत दीजिए, मैं आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूं। हजरत हुर ये जानते थे कि 72 का लश्कर है, सामने 22,000 हैं, यहाँ शहादत ही मिलनी है, मगर यहाँ की शहादत जो है वो हकीकी जिंदगी है। मैं अगर अहले बैत के कदमों पर कुर्बान हो गया तो यही मेरी मगफिरत का जरिया होगा। और ऐसा ही हुआ कि अब इमाम हुसैन की तरफ से लड़ते लड़ते आप यजीदी लश्कर के साथ लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, आप शहीद हो गए, मगर आज आपका मजार भी है। और जब भी हजरत हुर का जिक्र किया जाता है अदब के साथ और रदी अल्लाह तआला अन्हु कहकर जिक्र किया जाता है, अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने ये साबित किया, क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं कि ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। निकल गए ना जहन्नम से। मैं आज एक पैगाम लेकर आया, मैं आज आप सबके लिए एक मैसेज लेकर आया हूं, और ये मैसेज मेरे लिए भी, हम सबके लिए। हजरत हुर ने डिसीजन लिया, फैसला लिया, देर न की। शायद सोचते रह जाते, और अगर यजीदी लश्कर में रह जाते तो आज कोई नाम लेने वाला ना होता, मगर वो शानदार फैसला था, वो डिसीजन था, वो हिम्मत थी। हजरत हुर समझ गए थे कि यहां बच तो जाऊंगा लेकिन मर जाऊंगा, वहां मर जाऊंगा मगर जाकर बच जाऊंगा, इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया तो यही जिंदगी है। अब मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे हैं तो आज एक कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान है ना, कैफियत बनती है। कोई शराब पी रहा है, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूं, छोड़ दूं? नहीं यार, छोड़ूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा, दोस्तों की संगत खत्म हो जाएगी। कोई है जो जुआ खेलता है, दिल चाहता है छोड़ दूं, कभी कभी ख्याल भी आता है, मगर कहता है छोड़ दूंगा तो इसका मजाक चला जाएगा। कोई है जो हराम कमा रहा है, सूद का कारोबार, रिश्वत का कारोबार, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, लोगों की चीजों पर कब्जे कर रहा है, धोखे दे रहा है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है छोड़ दूं, अरे छोड़ दूंगा तो कारोबार कैसे चलेगा, पैसे कम हो जाएंगे। एक कैफियत है, डिसीजन नहीं ले रहा है, सोचता जरूर है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हजरत हुर का वो फैसला याद करो, एक तरफ माल था, दौलत थी, इक्तदार था, जिंदगी थी, 22,000 के लश्कर के साथी थे, दूसरी तरफ 72 लोग थे जिनके पास असलहा भी नहीं था, बच्चे थे, खवातीन थी, पता था जाकर शहीदी होना है, मगर क्या शानदार फैसला किया कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। वो फैसला, वो करबला का दिन, यकीनन ये आज का ही दिन था। 10 मुहर्रमुल हराम हजरत हुर ने फैसला किया। मैं आज हर उस इस्लामी भाई को पैगाम दे रहा हूं जो फैसले में रुका हुआ है, मैं हराम छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं शराब छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं गलत काम छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं बदकारी कर रहा हूं, इस गद्दी आदत से निकलूं कि ना निकलूं। अगर हुसैनी होना, अगर वाकई पंजतन के गुलाम हो, अरे आज से बेहतर दिन तुम्हें कौन सा मिलेगा फैसला करने का। आओ आज नियत कर लो, आज यकीन करो, तुम नियत कर लो, तुम बुरी महफिल छोड़कर कदम तो बढ़ाओ अल्लाह की रहमत की तरफ। अरे हराम रोजी छोड़कर तुम हलाल की तरफ कदम तो बढ़ाओ। अगर तुम हराम का एक दरवाजा बंद करोगे, अल्लाह रहमत से तुम पर हलाल के कई दरवाजे खोल देगा। तुम बुरे दोस्तों की महफिलों, शराब, जुए, बदकारी की कामों को छोड़ो तो सही, देखो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में कैसी बरकतें डाल देगा। हजरत हुर के उस फैसले को आज याद करो। हमें भी जहन्नम के इन कामों से निकलकर हुसैनी काफिले की तरफ कदम बढ़ाना है। अरे हुसैनी काफिले वाले नमाजी थे, हुसैनी काफिले वाले तिलावत करते थे, वो लोग तो अल्लाह की इबादत करते थे, वो रंग रलियां मनाने वाले, वो नाच गाने वाले, वो शराब पीने वाले नहीं थे। अरे हाँ, ये काम तो यजीदी करते थे। एक तरफ तो मैं कहूं मैं पंजतन का गुलाम हूं,
दूसरी तरफ बुरी महफिलों में, गंदे कामों में मुलविस। शराब पीने वाला पंजतन का गुलाम कैसे हो सकता है? नशा करने वाला इमाम हुसैन का गुलाम कैसे हो सकता है? बदकारी करने वाला, जुआ खेलने वाला, गंदी बातें करने वाला, झूठ बोलने वाला, नहीं नहीं, हुसैनी ऐसा नहीं होता। अरे अगर पंजतन से मोहब्बत है तो प्रैक्टिकल इसका सबूत दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को पता इबादत से कितनी मोहब्बत थी। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला से ये जो लड़ाई है, ये जो मार्का है, क्या एक दिन डिले हो सकता है? क्या मुझे एक रात मिल सकती है? वो रात क्या करना था? कोई वसीयत लिखनी थी, कोई फैमिली के साथ टाइम गुजारना था। इमाम हुसैन कहते हैं मैं चाहता हूँ एक रात जी भर के रब की इबादत कर लूं, कुछ सजदे कर लूं, कुछ तिलावत कर लूं, कुछ जिक्र कर लूं। आए हाय, ये है हुसैनी तरीका। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की जो दरमियानी रात थी ना, हुसैनी खैमों में तिलावत थी, जिक्र था, दुआएं थी, और यजीदी खैमों में नाच था, गाने थे, शराब थे। अब मैं और आप सोचें हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। मुबारकों से जो इशा पढ़कर बावजू, कभी कभी तो सलातो तौबा भी पढ़कर, हैं, सूरह मुल्क पढ़कर सोता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बहुत अच्छी रात है तुम्हारी, तुम्हारा ये अंदाज, ये हुसैनी तरीका है। मगर वो शख्स जो रात गंदी चीजें देखकर, फिल्में ड्रामे देखकर, मादअल्लाह शराब पीकर, बेहया दोस्तों में बैठकर, और इशा भी नहीं पड़ी, सोया तो फजर भी नहीं पड़ी, क्या ये यजीदी तरीका नहीं? आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई मोहब्बत है ना पंजतन पाक से, और ये मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हसन से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो इनसे मोहब्बत तो हमारे ईमान का तकाजा है। तो आओ नियत करें, जिसकी पक्की सच्ची नियत बनती हो ना, पक्की सच्ची, वो नियत करें, हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर कोई हराम रोजी कमा रहा है, मेरा कोई भाई शराब पी रहा है, मेरा कोई भाई नशा कर रहा है, अगर कोई भाई गलत कामों में मुलव्विस है, अरे तुम्हें सब पता है तुम क्या गलत कर रहे हो, मुझे भी पता है। आवाज नियत कर लेते हैं कि अगर पंजतन पाक से मोहब्बत है तो सच्ची गुलामी यह है कि इन बुरे कामों को छोड़कर हजरत हुर कैसे चल पड़े थे। आए हाय, जहन्नमी लश्कर से निकले और जन्नती लश्कर में दाखिल हो गए। अल्लाह मुझे भी वो कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी ये फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि आज का दिन हमारी जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव लाने का दिन बन जाए, हमारी जिंदगी का एक शानदार दिन बन जाए, एक यादगार दिन बन जाए। दोस्त पूछे, रिश्तेदार पूछे, अरे भाई आप वो फला काम गलत करते थे, अब आपने छोड़ दिया, तो आप कहें मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैंने नमाज 5 वक्त पाबंदी से शुरू कर दी। अरे मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूं, मैं कैसे किसी मुसलमान को धोखा दे सकता हूं, मैंने धोखा देना छोड़ दिया, मैंने हराम कमाना छोड़ दिया, मैंने रिश्वत लेना छोड़ दी। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उस हजरत हुर के कदम को याद करते हुए आप भी कदम उठाइए, नेकी की तरफ आगे बढ़ जाइए, फिर देखिए कैसा फैजाने पंजतन नसीब होता है, फैजाने अहले बैत कैसा नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही दावत इस्लामी का पैगाम है कि अब आ ही गए हैं तो बदल कर जाएं। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज में आए हैं, गुनाहों की आदत से सच्ची तौबा करके जाएं। आज बेहतरीन फैसला कर लीजिए। रब्बे करीम से दुआ करता हूं, ए अल्लाह आशूरे का दिन बड़ा मुबारक दिन है, ए रब्बे करीम तूने आज ही के दिन हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकाला था, ए अल्लाह हम भी गुनाहों के गहरे कुएं में गर्क हो गए हैं, ए परवरदिगार हमें उन अंधेरे कुएं से बाहर निकाल दे। ए हजरत मूसा को दरियाए नील के जरिए रास्ता देने वाले, ए अल्लाह हमें भी ऐसे रास्ते पर चला दे जो जन्नत का रास्ता है। ए रब्बे करीम तूने हजरत यूनुस को आशूरा के दिन मछली के पेट के अंधेरे से बाहर निकाला था, परवरदिगार हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि आज हमें बुराइयों के अंधेरे से निकालकर नेकियों के रास्ते पे चला दे। खुदा की कसम सच्चे दिल से मांगो, वो रब जरूर मदद फरमाएगा, उसकी रहमत जरूर शामिल हाल होगी और हम भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। हजरत आदम की पैदाइश का जो दिन था वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। द बर्थ डे ऑफ सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, वो क्या थी? वो 10 मुहर्रमुल हराम। हजरत आदम को जो जन्नत में दाखिल किया गया वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और बड़ा अहम दिन था कि जब आपकी तौबा कबूल की गई, तो हजरत आदम की तौबा के कबूल होने वाला दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था।
अच्छा आगे चलते हैं। हम कहते हैं जनाब दुनिया में कौन सी चीज़ कब बनी, बड़ी बात होती है उस पर, इन्वेंशंस पर बात होती है, इजादात पर बात होती है। कायनात की अहम तरीन चीज़ें ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, अच्छा फिर अर्श, कुर्सी, जन्नत, ये सब के सब जो बनाए गए ये 10 मुहर्रमुल हराम को ही बनाए गए। आप सोचिए कितना अहम दिन है। अच्छा और आगे चलते हैं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ये खलीलुल्लाह हैं और अपने बाद तमाम नबियों के वालिद हैं, क्योंकि आप ही की नस्ल से बाद में उसके बाद सारे अंबिया गुजरे। हजरत इब्राहीम का यौम विलादत भी, उनकी पैदाइश का दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम है। अच्छा फिर हजरत इब्राहीम के साथ एक वाकया हुआ था कि जब आपको आग में डाला जा रहा था और आपके लिए उस आग को गुलजार बना दिया गया, ये जो आग गुलजार में तब्दील हुई ना, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा फिर आगे चलते हैं। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, आपकी जिंदगी का वो तारीखी दिन जबकि बहुत तकलीफ दी फिरौन के लोगों ने और फिरौन ने, मगर आपको और आपकी कौम को नजात कैसे मिली थी कि दरियाए नील से आप तो निकल गए, दरिया ने रास्ता दे दिया, मगर फिरौन अपने साथियों के साथ दरियाए नील में गर्क हुआ। ये जो फिरौन से नजात मिली, फिरौन गर्क हुआ, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। और आगे चलते हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश का दिन भी, डेट ऑफ बर्थ 10 मुहर्रमुल हराम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आसमानों पर उठाया गया, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तूफान नूह आपने सुना होगा कि जब सारी दुनिया में पानी था, कोई बचा नहीं, सिर्फ एक कश्ती थी जिसमें 80 के करीब लोग थे, बाकी सारी दुनिया के लोग